कि ये बजट की वजह से जो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, तो सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद वोलेटाइल सेशन दिखाया, ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला और जाते समय मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। हम लोगों को फ्राइडे के दिन जो क्लोज मिला था उसके ऊपर का आज के दिन मंडे के दिन क्लोज मिल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में बजट के इवेंट की वजह से वोलेटिलिटी जो है वो वोलेटिलिटी बढ़ गई है। सेकंड, जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत ही कॉस्टली हो चुके हैं, तो इस केस में हम लोगों को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा, जो नोवाइस ट्रेडर है जिन्होंने अभी अभी अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की मोड पे रहे कल के दिन, और फिर जब बजट का दिन आएगा, बजट के दिन का जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच खत्म हो जाएगा, मार्केट में एक ट्रेंडी मूव आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस टाइम के ऊपर आप लोग ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज के दिन जो कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने 17,400 के लेवल के ऊपर एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पे ये 17,400 का जो सपोर्ट है, ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो 17,774 का जो लेवल है, ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस और नीचे की साइड का सपोर्ट मिल गया है। बजट से पहले मार्केट इसी जोन में हम लोगों को एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा। यहाँ पे जनरली हम लोग ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट अगर नॉर्मल बिहेव करता है तो वो टाइम पे अगर आपका टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो तो उस टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। अगर मार्केट का बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल रहता है, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे मार्केट टेक्निकल्स को कम फॉलो करता है और वहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट को ज़्यादा फॉलो करता है। तो वो टाइम के ऊपर आपको जनरली मार्केट से दूर रहना प्रेफर करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हम लोग कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एक बार आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख गए तो सेकंड स्टेप में आपको सीखना पड़ेगा कि कैपिटल को ग्रो कैसे करते हैं। तो आपका बीइंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट 2 स्टेज में होता है। जनरली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को ग्रो करने के लिए होता है। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना नहीं जानते तो इसका मतलब आप में पेशेंस का साइकोलॉजिकल स्किल अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। आने वाला आज का दिन और कल का दिन अगर आप देखोगे, जो लोग शांति से मार्केट में बैठे रहेंगे, समझ लो वो अपने आप में एक पेशेंस का स्किल डेवलप कर रहे हो। मेरा ये जो फ्री वाला चैनल है, यहाँ पे मैं जनरली अपडेट देता हूँ, तो आज के दिन मैंने कुछ भी अपडेट यहाँ पर नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर आप शांति से बैठे रहते हो तो इसका मतलब आप मार्केट को समझते हो, मार्केट को जानते हो, मार्केट को फील करते हो। मार्केट में यहाँ पे एबनॉर्मल आपकी एक्टिविटी दिखाई दे रहा है तो हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करना पड़ेगा। अभी जो लोगों को एग्रेसिवली ट्रेड करना है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगा, ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में हम लोग कौन सी बातों के ऊपर फोकस करेंगे कि कहाँ पे हमें एक एग्रेसिव ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहाँ पे हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे तो ऊपर की साइड में ये 17,774 का जो लेवल यहां पर मिल रहा है, कल के दिन मार्केट यहां पे कोई शूटिंग स्टार जैसा या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 17,800 का जो पुट है वो 17,800 के पुट को यहां पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस यहां पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे मार्केट जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये हमारा आज के लिए टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हमारे लिए निकल के आएगा। मार्केट मान लो कि कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन होता है और 17,440 से लेके 400 की रेंज में कहीं पे भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कोई हैमर लाइक पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 17,400 का जो कॉल है वो 17,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल बन चुका है, इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस
लॉस की तरह यूज करेंगे। पहला टारगेट हम लोगों का 17,520 से 40 के बीच में आ जाएगा और सेकंड टारगेट हमारा 17,670 के करीब का निकल के आ रहा है। ये जो दो टारगेट हम लोगों को मिल रहे हैं, ये वो टारगेट इमीडिएटली भी अचीव हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप वोलेटिलिटी देखोगे तो बहुत बड़े बड़े कैंडल मार्केट बनाते जा रहा है। तो हम लोगों को ये वोलेटिलिटी को एडजस्ट करने के लिए अपना जो रिस्क है वो रिस्क को कम करना पड़ेगा, और रिस्क को कम करने का एक ही तरीका है कि क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी हम लोगों को डिक्रीज करनी पड़ेगी। मार्केट कल के दिन बहुत ही बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिए। प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के ट्रेडिंग का डिसीजन ले लीजिए। मार्केट में अगर कल के दिन मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,400 का जो पुट है वो 17,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा ब्रेकआउट के पहले वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और टारगेट को ट्रेल करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो बना रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। आज के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में फिर से दोबारा दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट ने एक ऐसी क्लोजिंग दे दी है वो हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट तो आ रहे हैं लेकिन उनमें कन्विक्शन की कमतरता है। मार्केट का अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन करना पड़ेगा। बेस फॉर्मेशन के समय हम लोगों को यहाँ पे उतना ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखना चाहिए। पहले हम लोगों को वॉल्यूम में कन्फर्मेशन मिलेगा और सेकंड हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कन्फर्मेशन मिलेगा। फिलहाल अगर हम लोग एफआईआई के डेटा को देखते हैं तो इस तरीके का कोई भी कन्फर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर आपको ये सब डेटा को कैसे क्लब करना है, मतलब एफआईआई के डेटा को, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को और फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम के डेटा को, तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके चेक करके देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट को आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े कैंडल के साथ मार्केट अभी बिहेव कर रहा है। इसका मतलब वोलेटिलिटी ऑलरेडी टू मच हाई है, तो यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर को स्टे अवे रहना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन के साथ ओपन होता है 39,500 के लेवल के करीब। तो यहाँ पे कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तो उस केस में हम लोग 39,500 का जो कॉल है वो 39,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे टारगेट को आपको ट्रेल करते ही जाना पड़ेगा। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा था लेकिन ऊपर जाते समय बहुत ही स्ट्रांगली बाइंग यहाँ पर हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद इस हाई को भी निकालता है तो यहाँ पे भी आप लोगों को 40,500 के ऊपर अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगा। तो उस केस में हम लोग 40,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी इस कॉल को क्यों बाय करना है इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। सबसे पहले इसका मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो भी कुछ लो बनेगा हम लोग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे या 60 से 70 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अभी यहाँ पे इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। मार्केट में ये जो बाइंग हो चुका है ये बाइंग के पोजीशन अभी भी मार्केट में होल्ड है। तो बायर क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में आ जाएगा दोबारा बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस ये 40,500 के ऊपर जाएगा तो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग सेलर्स थे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग का एक रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में 40,700 का जो लेवल है ये 40,700 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बीइंग एज अ टारगेट हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट मान लो कि बहुत ही गैप डाउन के साथ खुलता है तो हम लोग ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे, या फिर बड़े गैप अप के साथ भी खुलेगा तो सेम रूल हम लोग फॉलो करेंगे, मार्केट को वेट एंड वॉच की मोड में रहना ही प्रेफर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।